जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को वैशाख मास में कथा अध्याय 10 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 10 का। मैथर बोले कि हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया। अब कृपा करके असुन्य शयन व्रत धारण करने की विधि कहिए। इसमें क्या दान होता है, कैसे पूजन किया जाता है तथा इसका क्या फल होता है। यह सुन श्रीदेव महाराज कहने लगे कि हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था। यह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिससे श्याम वर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों को नाश कर प्रसन्न हो जाते हैं। हे महापति, सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति बनवाए, पीताम्बर धारण करा, सुंदर वनमाला से सजाए, पुष्प और सुगंधित द्रव्य से पुरुषोत्तम भगवान का श्रावण शुक्ल द्वितीय से 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करें और ब्राह्मणों को संज्ञा दान वस्त्र दान करें और ब्राह्मणी सहित भोजन करावें। फिर मार्गशीर्ष आदि मासों में पूर्ववत रक्तवर्ण हरि भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान कर पूजन करें। ऐसे ही चैत्र मास से 4 मास तक भूमि पर आसन बिछा भक्ति से हरि भगवान का पूजन करें और आषाढ़ की द्वितीय के दिन समाप्त करें। उस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से हवन करें। मार्गशीर्ष आदि मासों में पारायण के दिन विष्णु गायत्री नारायण विद्महे इस मंत्र से हवन करें और भक्ष्य भोज्य आदि चारों प्रकार के भोजन करें और चैत्र आदि मासों में सहस्त्र शीर्षा इस पुरुष सूक्त मंत्र से हवन कर पंच अमृत खीर घृत पक्का मालपुआ भोग के लिए करवाएं और लक्ष्मी नारायण को स्नान करा। बीच में श्री कृष्ण जी की सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति रख भोग लगाए। फिर केशव आदि नाम से ब्राह्मणों को भोजन करा। श्रद्धा अनुसार 2 वस्त्र और अलंकारों से पूजन करके मालपुआ ब्राह्मणों के निमित्त 12वें दिन दे। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमाओं को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्य को दे और संज्ञा का संकल्प करें। ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करें। कांसे का पात्र दे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। दान मंत्र, हे जनार्दन, जैसे आपकी संज्ञा लक्ष्मी जी से अशून्य है, वैसे ही हे केशव, इस संज्ञा दान से मेरी संज्ञा अशून्य हो। इस प्रकार भगवान की पूजा कर आप भोजन करें। इस व्रत को पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन के निमित्त धारण करें। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा करता है, उसको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, देव दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। अतः जैसे भी बने यह व्रत अवश्य करें। यह वर्णन हो गया। अब तुझे और क्या सुनने की इच्छा है वह बता। यह सुन राजा ने फिर श्रुतदेव जी से पूछा कि हे महाराज, वैशाख मास में छत्र दान करने का महात्म्य सुनाइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्म को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। राजा के से वचन सुन श्रुतदेव महाराज राजा से कहने लगे कि छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल देश का राजा कुशकेतु का पुत्र था। वह बड़ा बुद्धिमान तथा बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलने गया। वह घने वन में अनेक प्रकार के मृग और सुकरों को मारता हुआ थकने पर दोपहर को मुनियों के आश्रम में पहुंचा, जहां सतऋषि नामक ऋषि व्रत में मग्न समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। इससे उनको पता न चला कि आश्रम में कौन आया है। अतः ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया, जिससे क्रोधित हो राजा उन्हें मारने को उद्यत हुआ।
तब ऋषि के 10 सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका। क्रोध में विह्वल होकर राजा कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ, तुम मेरा आतिथ्य सत्कार करो। परंतु गुरु की आज्ञा के बिना क्या सत्कार करें, ऐसे शिष्य से सुन राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और अत्यंत क्रोध कर बाण छोड़ने लगा। तब शिष्य भागने लगे। उनमें से 300 शिष्यों को मार डाला और आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सैनिकों ने ले लिया और खूब भोजन किया। जब संयम काम के समय राजा सेना सहित पुरी में आया और उसके पिता कुशकेतु ने इस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटे की निंदा कर पुरी से बाहर निकाल दिया। तब हेमकांत व्याकुल हो गया और वन में चला गया। वहाँ उसे ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। वहाँ पर जीव जंतुओं को मार कर खाते हुए इधर उधर घूमते हुए 28 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है कि तीर्थ यात्रा करते हुए त्रित नामक महामुनि वैशाख मास में दोपहर के समय वन में आया, जो धूप और तृषा के मारे व्याकुल हो वृक्षहीन स्थान में मूर्छित होकर गिर पड़े। दैवेक से हेमकांत ने त्रित मुनि को ऐसी दशा में देखकर ढाक के पत्तों की छतरी बना धूप निवारण के लिए सिर पर लगाई और अलंबू का जल दिया। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। जब चेत हुआ तो उस पत्तों की छतरी को लगाए धीरे धीरे किसी गांव में पहुँचे। इसी पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं दूर हो गई, जिससे हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि मेरी ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो गई। इसी विचार में पड़ा था कि हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि मेरी ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो गई। इसी विचार में पड़ा था कि हेमकांत को सहगर्णी रोग उत्पन्न हो गया, जिससे पारस संकट जान व्याकुल हुआ। तभी उसे 3 पुरुष बड़े भयंकर यमदूत दिखाई दिए। वह अपने कर्मों को सोचने लगा कि उसे छत्री दान का ध्यान आया। सो ही वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तुरंत विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विष्कक्सेन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने वैशाख मास में धर्म किए हैं, इसलिए उनसे छुड़ाकर उसके पिता कुशकेतु राजा के पास ले जाकर कहो कि विष्णु भगवान की आज्ञानुसार तुम हेमकांत को राज्य का भार सौंप दो। विष्णु भगवान की आज्ञा पाकर विष्कक्सेन ने हेमकांत को साथ लेकर कुशकेतु के पास गए और जो बात विष्णु भगवान ने कही थी वह सभी उनको बता दी, जिनको सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को सिंहासन पर बैठाया और स्वयं अपनी स्त्री सहित वन में तप करने चला गया। तब राजा हेमकांत ने वैशाख मास में कहे सब शुभ धर्मों को किया, जिनके करने से जितेंद्र, दयालु, सर्व संपत्तियों से युक्त, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो, संपूर्ण भोगों को भोग कर विष्णु लोक को गया। वैशाख मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म पापों को नष्ट करने वाला नहीं है, और यह सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय का दाता है। इस प्रकार वैशाख मास में कथा अध्याय 10 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।